नमस्कार कर्मचारी भाइयों। आप सभी को पता है मैं एचकेआरएन से जुड़ी हुई कर्मचारियों की वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों के बीच में मैं जानकारियां साझा करता रहता हूं। एक अहम जानकारी आप लोगों के बीच में मुझे साझा करनी है। आज एक जो खबर आई जिसमें के अंदर लिखा हुआ था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक नहीं मिलेंगे। एक तो ये खबर आई। दूसरी खबर इसके अंदर ये अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंक पर रोक। तो आपको ये समझना होगा किसके ऊपर ये रोक लगी है, कौन है, कैसे है, आपको ये समझने की जरूरत है। आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। अब जैसे कि जितने भी अनुबंधित कर्मचारी लगे हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनका अनुभव बिल्कुल काउंट होगा। उनके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप समझे? पहला पार्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो अभी अनुबंधित कर्मचारी लगा हुआ है एचकेआरएन के थ्रू है, उस कर्मचारी के ऊपर इस चीज का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक बात तो ये, वो बिल्कुल भी न घबराएं। आप मैंने अखबार की उससे भी खबर बनाई थी, लेकिन आप लोगों को सामने आके मुझे इसलिए बताना पड़ा। कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई किस तरह खबर बना रहा है। बहुत से आदमी को फंडा क्लियर ही नहीं है कि आखिर ये चीज क्या है। किसी भी बोर्ड में, निगम में, मैं आपको बता दूं, किसी विभाग में, बोर्ड में, विश्वविद्यालय में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मिशन जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है, प्राधिकरण है, इनमें जितने भी एचकेआरएन के कर्मचारी हैं उनके ऊपर इस चीज का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनका सबका एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट होगा। मेरे पास आज कोई 50 फोन आ लिए सुबह से ही। सुबह 6 बजे 7 बजे ही फोन आने शुरू हो गए थे। मैं आपको बता दूं बात। देखो, मैं सीधी सादी सी बात डालता हूँ, स्पष्ट बात डालता हूँ। किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी कार्यरत है, जो सरकारी, हरियाणा सरकार का जिसके ऊपर नियंत्रण है, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, उसके अंदर लिखा हुआ है कोई विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्रम, मिशन, किसी को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट अब ये आता है कि अभी किसी ने फॉर्म अप्लाई करना है, अभी एचकेआर में नौकरी लगना है, ये उनके लिए लागू होगी। और किस किस पर लागू, कैसे, क्या है, और कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा, कौन सा नहीं होगा, वो भी मैं आपको बात क्लियर करूंगा बिल्कुल स्पष्ट। अगर मैं किसी को सही जानकारी ना दे सकूं तो मुझे किसी को गलत जानकारी देने का भी अधिकार नहीं, किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। अब मैंने मान लिया अप्लाई करना है फॉर्म, और मेरी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख है या 1,80,000 है, जो भी है। तो पहले जो आर्थिक, सामाजिक आर्थिक मानदंड का पहला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। 1 लाख तक जैसे ये अंक मिलते थे 40, फिर एक से ऊपर 1,80 तक वाले को 30 अंक मिलते थे। इस तरह के जो कुछ फंडे थे, जैसे कि सीईटी के टेस्ट थे, और भी अलग अलग कोई टेस्ट थे, नौकरियों में 5 अंक थे, और थे आर्थिक मानदंड वाले। फैमिली आइटम जिसकी इनकम कम होती थी उन पर भी पीछे रोक ली, आप सबको पता है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। आज जो चर्चा वो एचकेआरएल की है। अब वो अंक उनको नहीं मिलेंगे जो गरीब भाई थे हमारे। इस वो उसमें खबर में दे रखा है कि कईयों ने केस करे और करे, कईयों के केस का हवाला दे रखा है, उन्होंने याचिकाएं डाल रखी हैं। अब है अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंक। 2 साल का जैसे 1 अंक मिलता था, उसका अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और 21 नवंबर को उसकी सुनवाई हुई थी। अगली जो सुनवाई है वो 31 जनवरी 2025 को है। अब किसका अनुभव काउंट होगा, किसका नहीं होगा, अब ये फंडा क्लियर करता हूं मैं। जो कर्मचारी किसी भी संबंधित हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन, प्राधिकरण आदि में काम करता था, वो अगर हटा हुआ है, उसे अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो उसका जो अनुभव वो काउंट होगा। शायद आपके समझ में नहीं आई होगी बात, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। जो भाई किसी भी सरकार के नियंत्रण वाले डिपार्टमेंट में काम करता था, बाई चांस अब वो हटा हुआ है,
उसको अनुभव का लाभ मिलेगा। जो अगर फ्रेश भी अप्लाई करता है, जो अट गया, अब उसको अप्लाई करना है, या किसी ने पहले काम किया था, अब वो एचकेआर में अप्लाई करना चाहता है। फिर उसके बाद उम्र के अंक थे, 24-36 के 10 अंक, 36 से 42 वाले 5 कुछ अदल बदल जो कुछ हुआ है। अब किसका अनुभव काउंट नहीं होगा, आप ये बात नोट करना। अनुभव को शामिल नहीं किया जाता है जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। मान लिया कि आपने किसी ठेकेदार के पास काम किया, वो प्राइवेट फर्म थी, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं था, किसी ने कोई सरकारी बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया, वहां कोई कर्मचारी लग गया, वहां से अनुभव दे दिया भाई ये इस पे काम करता था। तो इस तरह के जो प्राइवेट अनुभव है वो काउंट नहीं होंगे, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जहां तक मैं इस बात को समझता हूँ, ये एक विश्लेषण है। और जो भी अभी एचकेआर का अनुबंधित कर्मचारी है, जो लगातार कंटिन्यू लगा हुआ है, उसको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो अभी भर्तियां होनी है, जो अभी एचकेआर में लगने हैं। तो ये डाउट आप लोगों के क्लियर करने थे। कोशिश की है मैंने कि कम समय में मैं आपको समझा पाया हूँ। तो आप लोग किसी भी, जो अभी कर्मचारी लगा हुआ, किसी भी भ्रांति में कर्मचारी कोई भी न पड़े, किसी भी अफवाह में न आए। जब वो नया लगेगा तब देखेंगे उसके साथ का अनुभव कैसे होगा, क्या होगा। जो बातें मैंने आपको बताई है, मैंने कुछ पॉइंट थे, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के नोट करे हैं, और नोट करने के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये पॉइंट, किसी को गलत जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए। और आप लोग इस तरह खबर कोई आती है आगे, तो आगे फिर हम आप लोगों तक जो है डिस्कस करेंगे। और ये अनुभव के तौर पर आपसे बात मुझे आप लोगों से करनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।